की वारदात रात के वक्त अंजाम दी गई है। देखिए, अभी रात की घटना, रात में बारिश हुई है। जिस तरह से खून बहा है उससे लग रहा है कि बारिश होने के पहले की घटना है। 2 आदमियों की डेड बॉडी मिली है। इसमें दोनों की शिनाख्त हो गई है। एक गुल्लू पासी, एक राजेश केसरवानी है। दोहरे कत्ल की सनसनीखेज वारदात इलाहाबाद के बेनीगंज मोहल्ले की है। इलाके के एक शख्स ने पुलिस को इत्तला दी कि डिग्री कॉलेज के लॉ कैंपस में खून से सनी 2 लाश पड़ी हैं। खबर मिलते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंची। मौके पर पहुंच पुलिस ने अपनी पड़ताल शुरू कर दी। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाया गया और सुराग खंगालने की हर संभव कोशिश की गई। शिनाख्त में पता चला कि दोनों लाश अजय और सुरेश नाम के युवक की हैं। दोनों पड़ोसी थे। दोनों की उम्र तकरीबन 25 साल थी। अजय सब्जी व्यापारी था और सुरेश फेरी लगाता था। लाश के पास से एक मोबाइल और 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं। पुलिस की माने तो बेनीगंज थाने की पुलिस ने चोरी के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया था। पुलिस के हत्थे चढ़े शख्स ने अजय और सुरेश को अपना साथी बताया था। पुलिस का कहना है कि चोरी के माल बंटवारे को लेकर दोनों की हत्या की गई है। कल एक सनी नाम का अभियुक्त गिरफ्तार हुआ था। उसने कई एक चोरियां कबूली थी और उसने जो चोरी में संलिप्त लोगों के नाम बताए थे उनमें ये दोनों नाम भी शामिल थे। हम इनकी तलाश कर रहे थे, ये नहीं मिले। आज इनकी डेड बॉडी मिली है। दोनों को गनशॉट इंजरी है। दोनों की लाशें अगल बगल पड़ी हुई हैं। ये अभी विवेचना का विषय है कि क्या घटनाक्रम है, लेकिन हम दृष्टया ये इस बात की संभावना ज्यादा लग रही है कि माल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के इनके बीच कोई विवाद रहा हो, उसी में घटना हुई हो। डबल मर्डर की गुत्थी एक पहेली बनी हुई है। घर वाले पुलिस पर ही साजिश के तहत हत्या का आरोप लगा रहे हैं। अजय और सुरेश की मौत से गुस्साए घर वालों और स्थानीय निवासियों ने इलाहाबाद के करबला तिराहे पर जाम लगा दिया। इलाके में तनाव फैलता देख पुलिस ने भी फोर्स तैनात कर दी। पुलिस दोनों की हत्या का जल्द ही राज़पाश करने का दावा कर रही है। अब देखना है कि अजय और सुरेश की हत्या की उलझी गुत्थी कब सुलझती है और असल कातिल का चेहरा कब बेनकाब होता है। रविंद्र कुमार, इलाहाबाद, समाचार प्लस। उसके गुनाहों की लिस्ट काफी लंबी थी। लूट, डकैती, चोरी उसका पेशा था। वो जेल के अंदर हो या फिर बाहर, संगीन गुनाह करना और करवाना उसकी आदत बन चुकी थी। ये कुख्यात अपराधी पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका था। लेकिन किसी ने खूब कहा है कि पुलिस सोच ले तो फिर अपराधी पताल में ही क्यों ना छुपा बैठा हो, वो पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। और कुछ यही हुआ गोंडा के इस शातिर बदमाश के साथ भी। नाम इंदल यादव, उम्र तकरीबन 30 साल, पेशा कुख्यात हिस्ट्री शीटर, आरोप लूट, हत्याएं, डकैती। गौर करिए, शक्ल पहचान लीजिए। यही नाम और काम है इस शख्स का। पुलिस गिरफ्त में खड़ा है, बावजूद इसके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं, मुस्कुरा रहा है। पुलिस का मेहमान बनने के बाद अच्छे अच्छे बदमाश ढीले पड़ जाते हैं, लेकिन इसके तेवर और तल्ख हो रहे हैं। पुलिस गिरफ्त में खड़ा इंदल यादव गोंडा का जाना माना नाम है। अपराध की दुनिया में उभरता एक नया चेहरा। इंदल ने कम उम्र में लूट, डकैती और हत्याओं में रिकॉर्ड कायम कर लिया। ये बात हम नहीं बोल रहे, बल्कि इसके गुनाहों की फहरिस्त खोलती पुलिस कह रही है। कुख्यात इंदल
कई दफा जेल गया और बाहर आया, लेकिन गुनाह का रास्ता नहीं छोड़ा। फिलहाल इंदल पुलिस की गिरफ्त में लूट के एक ताजा मामले में आरोपी बनकर खड़ा है। पुलिस ने इंदल के पास से असलहा, लूट का एक ट्रैक्टर बरामद किया है। एक इंदल यादव नाम करके बड़ा दुर्दांत अपराधी है। इसने कई लूटें की, कई मर्डर किए और बड़ा ही उभरता हुआ अच्छा बदमाश है। इसने एक लूट की थी थाना नवाबगंज क्षेत्र में और हम लोगों को पूरी पक्की सूचना थी कि ये अभी तक इस ट्रैक्टर को बेच नहीं पाया है। पुलिस ने अपने तंत्र को बिछा रखा था। ये अपने एक साथी के साथ इसको ले जा रहा था बेचने के लिए। घेराबंदी करके इसको पकड़ा गया। इसके कब्जे से लूटा हुआ ट्रैक्टर बरामद हुआ। गोंडा के थाना नवाबगंज का रहने वाला इंदल बेहद शातिर और खतरनाक अपराधी है। वारदात अंजाम देना इसका शगल है, फिर चाहे इसके लिए किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। पुलिस की माने तो इंदल यूपी के कई जिलों के अपराधों और अपराधियों के नेटवर्क से जुड़ा एक प्रमुख सदस्य है। दरअसल इंदल अकेला पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा, बल्कि इसका राइट हैंड एक साथी भी पुलिस की गिरफ्त में खड़ा है। नाम है रत्नेश गिरी। इंदल के एक इशारे पर गुनाह अंजाम देने वाला रत्नेश भी काफी शातिर है, जो इंदल के साथ हर वक्त साए की तरह रहता है। इसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी कर ली है और इसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की तैयारी कर रहे हैं और प्रयास करेंगे कि इसके पूरे गैंग को बस्ट करके रजिस्टर भी कराएं और आगे ये अपराध न कर सके पूरी तरह से अंकुश लगाएं। हाँ, इसका साथी एक है रायबरेली जनपद का रत्नेश गिरी। इसका नेटवर्क काफ़ी बड़ा है और ऐसा लगता है कि ये प्रदेश के कई जिलों में इसके साथी हैं और अपना कारोबार इसने फैला रखा है। इंदल कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर आया था, लेकिन रत्नेश के साथ उस वक्त धरा गया जब लूट के इस ट्रैक्टर का सौदा करने जा रहे थे। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद इंदल लूट की वारदात तो कबूल कर रहा है, लेकिन बाकी इल्जाम सिरे से नकार रहा है और पुलिस के लगाए सभी मुकदमे फर्जी करार दे रहा है। तो कहां से लूटा था इसको? चौपड़िया। कितने दिन पहले? 5-7 महीने पहले लूटा था। तो अभी तक इसको कहाँ रखे हुए थे तुम? अच्छा, इससे पहले और कितने अपराध किए हो तुम इस तरह के? कुछ अपराधों में तो तुम्हारा नाम है भी, तुम अभी जेल में भी थे। तो इसी मामले में जेल में। और किस मामले में जेल में थे? और कोई मामला नहीं। और तुम्हारे ऊपर कोई अपराध नहीं है? 1-2 पर्ची लगा था उसी। इंदल और उसके राइट हैंड रत्नेश की गिरफ्तारी से पुलिस ने राहत की सांस ली है। पुलिस अब इंदल पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करना चाहती है। पुलिस इंदल से पूछताछ कर खुली हवा में आजाद घूम रहे उसके गिरोह के बाकी सदस्यों की भी धरपकड़ करना चाहती है, ताकि लगातार बढ़ रही वारदातों पर लगाम लगाई जा सके। विशाल सिंह, गोंडा, समाचार प्लस। बलात्कार वो घिनौनी और इंसानियत को शर्मसार करती वारदात जो बार बार यूपी में अंजाम दी जा रही है। इंसानी खाल में छिपे भेड़िए अपनी हवस पूरी करने के लिए किसी न किसी मजलूम को अपना शिकार बनाते रहते हैं। ताजा मामला बदायूं का है। यहाँ एक विकलांग नाबालिग लड़की का दामन दागदार कर हैवान अपने गलत इरादों में कामयाब हो गया। चोर बनकर घर में दाखिल, नाबालिग के साथ मारपीट, लड़की से छीन लिए जेवर और फिर हैवान ने रौंद दी मासूम की मासूमियत।
अस्पताल में अपनी मां के साथ खड़ी इस लड़की का चेहरा और नाम आम नहीं कर सकते। सवाल बच्ची के भविष्य से जुड़ा है, लेकिन हम इसके साथ हुई वो घिनौनी दास्तान जरूर बयान करेंगे जो बेहद शर्मनाक है। मासूम 5वीं की छात्रा है, छोटी सी उम्र है, विकलांग है, ठीक से चल फिर नहीं सकती, लेकिन फिर भी बच्ची उस वारदात का शिकार बन गई जिसकी कल्पना शायद सपने में भी नहीं की होगी। घर वालों की गैर मौजूदगी में नाबालिग उन दरिंदों की हवस का शिकार बन गई जो घर में चोरी के मकसद से दाखिल हुए थे। चोरी तो की ही, लेकिन इस मासूम को भी नहीं बख्शा। लड़की के साथ मनमानी की और मासूमियत रौन दी, लेकिन लड़की की जिंदगी तबाह करने वाले एक शख्स को लड़की ने पहचान लिया, जो गांव का ही युवक था। धारा 380, 323, 506, 354 IPC का, और उस लड़की का मेडिकल भी कराया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट में जो तथ्य आएंगे उसके बाद कार्रवाई की जाए। इंसानियत को शर्मसार करता मामला बदायूं के थाना अलापुर के गांव उघैनी का है। विकलांग गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली बच्ची रात के वक्त घर पर छोटे भाइयों के साथ मौजूद थी। घर वालों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर गांव का रहने वाला शख्स घर में दाखिल हुआ। 3 लोग घर के बाहर खड़े हो गए और नन्हे नाम का युवक अंदर दाखिल हुआ और लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगा। लड़की ने विरोध किया तो उसकी पिटाई की गई और फिर लड़की के शरीर पर पड़े जेवरात उतार उसकी इज्जत से भी खिलवाड़ किया गया। तभी एक लड़का घर में घुसा, उसने मुझसे चाबी मांगी, मैंने चाबी न दी थी। फिर मेरी पिटाई लगाई और मेरे मुंह में कपड़ा ठूस दिया था और मेरी बेइज्जती करी और घर में से सामान निकाल के ले गया। कितने लोग थे वो लोग? 3-4 थे, मैंने एक पहचाना था। लड़की के साथ हुई वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने आनन फानन में लड़की को जिला चिकित्सालय मेडिकल के लिए भेज दिया। वहीं घर वाले अपनी लाडली के साथ हुई शर्मनाक वारदात से सख्ते में हैं। उन्हें बेटी के लिए इंसाफ की दरकार है। घर पे मेरी बड़ी लड़की है, विकलांग, उसकी 12 साल की उम्र है। तो वो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, उनको लेके साथ में सो रही थी। चोर जो 4 आए थे, 3 बाहर खड़े रहे थे। एक जो नन्हे नाम का लड़का था वो मेरी लड़की को उसने मारा और उसने मुंह में कपड़ा ठूंस के और उसको मारा और बलात्कार किया, बेइज्जती करी और मेरे घर से ताला खोल के 30,000 रुपये ले गया, मेरी लड़की के कुंडल ले गया। हम जब शोर शराबा हुआ तो हम दुकान पे छुट के आए। जब हमने देखा तो जब तक वो भाग गए। हम ये चाहते हैं हमारा जो कुछ हुआ है, हमारी बेइज्जती हुई है हमारी लड़की की, हम उसकी सज़ा चाहते हैं। हमारा दोषियों को सज़ा मिले। हाँ, दोषियों को सज़ा मिले, आगे को ऐसा काम ना हो। गरीब आदमी हैं हम। फिलहाल पुलिस ने लड़की के बयान पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही आरोपियों को जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने का दावा भी कर रही है। लेकिन सवाल है कि आखिर कब तक हवस की आग में अंधे होकर इंसानी खाल में छिपे भेड़ ऐसे ही इंसानियत की साख पर बट्टा लगाते रहेंगे। कुमार विकास, बदायूं समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे शातिर चोरों की शातिर करतूत। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का CEO बनने से पहले मार्केट के उतार चढ़ाव को समझें। मैनेजमेंट